अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर आज हम इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन, यानी कि ये हमें एंगल्स डिग्री में दिए गए हैं, इनको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। हम जैसा कि हम जानते हैं पाई ए 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर हम 30 को पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें 45 डिग्री दिया गया है। वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हम 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा पाई बाय 4 रेडियंस। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 60 भी है। इन क्वेश्चंस को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको एक नज़र देख लें, आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे। समझ ना आए वीडियो को पॉज करें और गौर से देख लें। इसके अलावा ये नोट्स बहुत जल्द हमारी अपनी वेबसाइट के अंदर भी अपडेट कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी इनको रिटन फॉर्म में देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 10 आ चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा हमें डिफरेंट मिलेगा कि 10 डिग्री एंड 50 मिनट्स। यहाँ पे ये 50 मिनट्स, ये जो डिग्री के बाद 15 है और ऊपर कॉलन लगा हुआ है, ये हमें बता रहा है कि ये 15 मिनट्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो हम इसको कुछ इस तरह कन्वर्ट करेंगे। 10 डिग्री 15 को कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास पॉइंट्स में डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसको सेम उलट करना चाहते हैं, यानी कि हमें पॉइंट्स में दिया गया है मिसाल के तौर पर 10.25, तो हम इसको 6 पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 10 डिग्री 15 मिनट्स दिए गए हैं, तो उसको हमने पॉइंट्स में यानी डेसिमल फ्रैक्शन या जैसे हम इशारिया कहते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दिया। 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से फिर जो हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाइड बाय उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास 0.1789 रेडियंस आंसर आ चुका। अगला भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही है, आप देख सकते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा और डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पे हमें दिया गया 75 डिग्री 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 1 मिनट में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो इस वजह से हमने तीसरे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको डिवाइड बाय 3600 करना है, क्योंकि 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3600। यहाँ पे आप गौर से ज़रा देखिए 75 डिग्री प्लस 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। 6 मिनट्स को हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया, प्लस 30 सेकेंड्स को अभी पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 3600 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आया उनको हमने 75 डिग्री के अंदर प्लस कर दिया, तो सिंपली हमारा आंसर पॉइंट्स के अंदर आ चुका है। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली हमारे पास रेडियंस के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही हैं हमारे पास। तो अब हम बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जहाँ पे हमें दिया गया कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस मेजर ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर ऑफ सिस्टम। ये डिग्री सिस्टम इसको कहा जाता है। तो हमारे जानते हैं कि हम डिग्री से रेडियन की तरफ जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने उलट आना है, हमने रेडियन से डिग्री की तरफ आना है, तो हम पहले पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, अब 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन से डिग्री की तरफ आने के लिए। हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है पाई बाय 8, तो हमने पाई बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई कर दिया। तो ये पाई इस पाई से कट गया 8 और ये कटिंग होने के बाद 45 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ गया और
डिग्री के अंदर हमारे पास आंसर है 22.5। इसी तरह हमारे पास अगला पार्ट है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई ख़ास समझने वाली बात नहीं है। आप इनको ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनको देखते जाएँ, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से वीडियो को पॉज़ करें और आराम से देख लें। इसी तरह से हम बढ़ में दिया गया है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 ऑन क्लॉक। टोटल एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज 360 डिग्री एंड वी नो डैट 1 आवर इज 1/12 पार्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक घड़ी है, एक क्लॉक है, वो क्लॉक एक सर्कुलर शेप और एक पूरे सर्कल का टोटल जो मैयर होता है डिग्री के अंदर, वो हमारे पास 360 डिग्री इसका टोटल मैयर होता है। और हमारी एक नॉर्मल घड़ी के अंदर, एक नॉर्मल घड़ी को 12 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यानी 1 2 3, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका जो एक पार्ट होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये 1/12 है, यानी कि एक आवर जो हमारे पास है वो इस घड़ी का टोटल 1/12 पार्ट है। और इस घड़ी का टोटल जो हमारे पास मैयर है डिग्री के अंदर, वो 360 डिग्री है। तो इसको हम 1 घंटे के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है डिग्री का, वो है, वो डिग्री नहीं बल्कि रेडियंस है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को हल करने के लिए मैयर हम रेडियन के अंदर ही लेते हैं, क्योंकि रेडियन एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हम देख सकते हैं कि हम 30 डिग्री को मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 किया ताकि हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकें, और 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस। So the angle between the hand of watch at 4 on clock is equal to pi by 4 multiplied by 4, सर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन। अंदर हमें दिया गया है कि थीटा फाइंड करें जब हमारे पास लेंथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसका हल करना बड़े आसान से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। पार्ट में दिया गया है एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ की जगह 1.5, रेडियस की जगह 2.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6 रेडियंस आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें दिया गया है लेंथ इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। अब यहाँ पे ज़रा हम बिल्कुल सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे सेंटीमीटर ही है, यहाँ पे गलती से मीटर लिखा गया है। तो हम 1.6 रेडियन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि लेंथ फाइंड करें, यानी एल फाइंड करें जब थीटा हमारे पास रेडियंस के अंदर हो। इसमें हमें एक शर्त बताई गई है कि जो थीटा है वो पाई है और रेडियंस के अंदर ही है, रेडियंस के अंदर ही है, मतलब इसका यूनिट रेडियन है। और साथ में हमें रेडियस बताया गया जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो हम सिंपली उसी पुराने फार्मूले को यूज़ करेंगे। लेंथ जैसा कि हम जानते हैं लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा। हम सिंपली बस वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, आंसर हमें मिलता जाएगा। हम 6 सेंटीमीटर दिया गया है, जब पाई और 6 मल्टीप्लाई होता है हमारे पास सीधा 6 पाई सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे हमें डिग्री थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स और रेडियस हमें दिया गया है 18 mm। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक शर्त है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा हमेशा रेडियन के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर गलत होगा। तो हम सिंपली 65 डिग्री 25 मिनट्स को हम पहले रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। रेडियंस के अंदर डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 कर देते हैं। सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया इन मिनट्स को
पॉइंट्स के अंदर चेंज करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया और सिंपली हमारे पास आंसर 1.1417 रेडियंस आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। ये फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू आर थीटा 1.1417 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 25.55 हमारे पास आंसर आ चुका है 20.55 यह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें रेडियस फाइंड करें जब हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया कि रेडियस फाइंड करें जब हमारे पास लेंथ 5 सेंटीमीटर हो और जो थीटा है वो 1/2 रेडियन हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। आर को इधर ही रहने देंगे, थीटा को एल की नीचे डिवाइड कर देंगे। सॉरी यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया गया, यहाँ पे असल में थीटा आता है। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है L इज इक्वल टू 5 L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। तो हम वैल्यू सीधा पुट करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले बात है। यहाँ पे L की जगह 5, थीटा की जगह 1.2 और इसको ये 2 जब डबल डिवाइड में जो होता है सबसे नीचे उसको हम सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई है। इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हम जैसा कि जानते हैं कि हमें इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए एक शर्त दी गई थी जो कि है थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियंस। और फिर हम उसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 56। एल जो है वो हमारे पास 56 है तो हम 56 पुट करेंगे। थीटा जो था वो पाई बाय 4 रेडियन था तो पाई बाय 4 पुट करेंगे। जैसा कि डबल डिवाइड के अंदर जो सबसे नीचे होता है उसको हम सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 71.30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 9.1 के बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे।